चलिए देखिए, यहाँ पे आज आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। टेंस के बारे में जानते हैं? आपका जो टेंस होता है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और हमारा जो काल होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हमारा पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, हमारा दूसरा होता है पास्ट टेंस और हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है? जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो हमारा पास्ट टेंस होता है इसको हम कहते हैं भूतकाल, और जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है इसको हम भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। अब इन तीनों के बारे में जान लीजिए। हमारा प्रेजेंट का मतलब, पास्ट का मतलब या फ्यूचर का मतलब क्या होता है। ठीक? प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। इसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट। और जो हमारा पास्ट है, पास्ट माने बीता हुआ। पास्ट माने बीता हुआ, जो समय बीत गया है। जैसे हम ये कहें कि पिछली साल आप चाहे जो भी कक्षा में रहे हो, या अभी 1 घंटे पहले आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आपका क्या हो गया? पास्ट। वो बीत गया ना, वो आपका क्या हो गया? पास्ट। और आपका जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर मतलब आने वाला। फ्यूचर माने भविष्य। जैसे इसके बाद जो घंटी आपकी आएगी वो क्या? आपका भविष्य। आप फिर कल स्कूल आओगे, वो आपका क्या है? भविष्य। तो जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर कहलाता है। जो हमारा बीत गया समय है उसको हम पास्ट कहते हैं। और जो हमारा इस समय चल रहा है, जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो यह ग्रामर पढ़ना हमारा क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान। बीते हुए समय को भूतकाल, और जो समय आएगा उसको भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब बता रहे हैं कि प्रत्येक टेंस को, ये जितने भी प्रकार के आप टेंस हैं आपके पास, इन सभी टेंसों को 4-4 भागों में बांटते हैं। कितने कितने भागों में बांटा जाता है? 4-4 भागों में। अब देखिए, यहां से इन दोनों को हम हटा देते हैं। पहले हम पहले टेंस के भाग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है? आपका जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? 4। ठीक? कितने भाग में? 4 भाग में। अब वो चारों भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में आप देखिए, फिर उन सब के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जो हमारा पहला होता है, पहला हमारा होता है प्रेजेंट ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला होता है। हमारा जो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा तीसरा होता है और लास्ट ये हमारे 4 टेंस होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये जो चारों टेंस है, इन सबके, जैसे अभी हमने प्रेजेंट टेंस को क्या कहा? वर्तमान काल। ठीक? उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है इसको हम कहते हैं अपूर्ण
वर्तमान काल। ठीक, फिर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसको हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, ये हमारे 4 प्रकार के टेंस हो गए प्रेजेंट टेंस के प्रकार में। ठीक, इनके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, इसके 4 भाग हो गए। उसी प्रकार से हम पास्ट का पढ़ेंगे, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। सिर्फ जहां जहां आपका प्रेजेंट वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा। ठीक, और जहां जहां हम वर्तमान लिखे वहां क्या हो जाएगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। उसी प्रकार से जहां प्रेजेंट है फ्यूचर में भी वही सब रहते हैं, जहां पर प्रेजेंट वहां पर फ्यूचर कर देंगे, बाकी सब टेंस यही रहता है। यानी जो आपके तीनों टेंस थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन तीनों के 4-4 भाग होते हैं और कुल मिलाकर कुल कितने टेंस हो जाते हैं, 12। कितने टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस। तो 12 टेंसों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, 12 टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम पहले टेंस से शुरू करेंगे। ये हमारा पहला टेंस है। ठीक, ये हमारा पहला टेंस है। हम यहां से शुरू करेंगे पहले टेंस से। इतना नाम तो जानते ही हो। तो एक एक टेंस हम पढ़ते जाएंगे, अब उसके बारे में हम याद करते जाएंगे, उसके नियम जो भी लिखाए जाएंगे उसको ध्यान देते रहिएगा आप। ठीक ना। देखिए, आपका जो पहला टेंस था अभी आपको बताया गया वह कौन था, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसको हिंदी में अभी आपको क्या बताया गया, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, जितने भी टेंस होते हैं जब हम उसको सीखेंगे, उसमें आने वाले वाक्यों का हम जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय हम सबसे पहले उसमें आने वाले जो उनका पहचान होगा उसको जानेंगे, फिर उसमें जो सहायक क्रिया होगी उसको जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके पहचान को देख लेते हैं। यह इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। ठीक, यानी इस टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य के करने या होने की सूचना पाई जाती है, और इस टेंस के जो वाक्य होते हैं
उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी इस वाक्य में या इस टेंस में जितने शब्द हमें जितने वाक्य मिलेंगे सबके लास्ट में या तो ता है, या तो ती है, या तो ते हैं, या तो ता हूं, यही सब शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, पहचान समझ में आ गई ना। अब इसकी सहायक क्रिया देख लो, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आपकी सहायक क्रिया होती है वह दो होती है। एक होती है आपकी डू और दूसरी क्या होती है, डज। क्या होता है आपका, डज। यह दो सहायक क्रिया इसकी होती है। ठीक ना। अब जितने भी टेंस पढ़ोगे, 12 टेंस में से हर एक टेंस के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। एक साधारण वाक्य का, एक नकारात्मक वाक्य का और एक प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक, तो जो हमारा पहला है इसका भाग वह हमारा क्या है, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अब साधारण वाक्य पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इसका पढ़ेंगे, नकारात्मक, इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे जो आपका प्रश्नवाचक होगा। ठीक ना। अब आपका असर्टिव सेंटेंस जो है, इसमें आने वाले वाक्यों को बनाने के लिए या अनुवाद करने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या होता है आपका, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में बताया गया कि आपका कर्ता ही हो गया, या सी हो गया, या इट हो गया, या एक वचन, यानी अगर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक महिला का या स्त्री का नाम आएगा, अगर नाम आएगा तो उसके साथ जो हम क्रिया लिखेंगे, उस क्रिया में यस या ईएस लिखते हैं। ठीक है, यस या फिर ईएस लिख देते हैं। कब लिखेंगे, जब या तो कर्ता हमारा ही होगा यानी वह, या तो सी होगा, इसके मिस भी वह होता है, या तो इट होगा, या तो किसी एक वचन यानी किसी एक व्यक्ति का नाम आएगा, तो जो हमारी क्रिया होगी उस क्रिया में यस या ईएस लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला नियम है। इसके बाद जो हमारा इसको बनाने का दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम ये है कि हमारा यू हो गया, यू माने तुम, या फिर हमारा वी हो गया, वी माने हम, या तो फिर दे हो गया, दे माने वे, या तो आई हो गया, आई माने मैं। ठीक, अगर ये सब प्रोनाउन आएंगे, या फिर बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा लोगों का नाम, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों का नाम आ जाएगा, तो उसके कर्ता के साथ हम क्रिया में यस या ईएस नहीं लिखते। समझ में आया? यानी कहने का मतलब अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम यस या ईएस लिखेंगे, और अगर हमारा कर्ता एक वचन नहीं होगा तो हम यस और ईएस भी नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? तीसरा नियम इसका देख लो, इसको बनाने का। अगर आपको नियम आता होगा तो आप आराम से इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बदल सकते हो। ठीक, तीसरा नियम हो जाएगा कि हिंदी वाक्यों में आए ता है, ती है, ते हैं, ता हूं
आदि शब्दों के लिए, आदि शब्दों के लिए इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते। यानी अगर हमारे हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आएगा तो उसके लिए हम इज, एम, आर नहीं लिखेंगे। कि है के लिए लोग इज लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, आर लगाते हैं, तो हमें वो लगाना नहीं है। ठीक है। और बता रहा है कि इस टेंस के वाक्यों में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जानते हैं ना, अभी हमने क्या लिखा है, डू या डज। या हम कोष्टक में लिख सकते हैं कि सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। समझ में आ गया। ये तीन आपके महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम कि कर्ता ही, सी, इट या फिर किसी एक लोगों का नाम आ जाए तो हम कर्ता के साथ क्रिया में या तो यस या तो ईएस लिख देते हैं। ठीक। अगर हमारा कर्ता यू, वी, दे, आई या बहुवचन होता है, यानी दो लोगों का नाम या दो से ज्यादा लोगों का नाम आता है, तो हम कर्ता के साथ जो क्रिया लिखेंगे उस क्रिया में यस या ईएस नहीं लिखेंगे। तीसरा नियम है कि अगर हिंदी में जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में जो हमारा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे वाक्य जो आते हैं तो उन वाक्यों के लिए हम इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। और बता रहेगा कि इस टेंस के वाक्यों में हम सहायक क्रिया का भी प्रयोग नहीं करते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए इसका नेक्स्ट नियम एक और, नियम नंबर 4 कि इस वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया, फिर क्या लिखेंगे, क्रिया, फिर यस या ईएस लिखकर कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। यह आपका नियम होता है। यह आपका क्या होता है, नियम। इसका समझ लो बढ़िया से अंग्रेजी में कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। ठीक। और मुख्य क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म आपको कल बताया गया था, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर इसमें अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम इसमें यस या ईएस दोनों में से कोई एक लिखते हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। सब कुछ लिखने के बाद हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। यह नियम होता है। ठीक। इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो यह हमारा हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट माने कर्ता। फिर इसके बाद यह हमारा मेन वर्ब का हो गया मुख्य क्रिया। इसको क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के बाद अगर हमारा कर्ता एक बचा रहेगा तो यस या यस लिख देंगे। और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट माने कर्म, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। यह इसका नियम होता है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। जैसे में अब हम इसमें टेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। जैसे मान लो आपको एक टेंस दिया जा रहा है। टेंस यह है कि वह पढ़ता है।
लिख दिया हमने। ध्यान दो, इसमें दो शब्द हैं, वह दूसरा पढ़ता है। और उससे पहले जब हम किसी टेंस का अनुवाद बनाते तो हमेशा देखते हैं लास्ट में क्या आया है, ता है। क्या आया है? ता है। अब हमें इसमें मिला है इसकी पहचान कि इस टेंस में जो वाक्य आते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, ता है, या तो ती है, या तो ते है, या तो ता हो। तो बताओ ये ता है इसमें मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब मिल रहा है। इसका मतलब यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम यहां से पहचान जाएंगे नहीं? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जाएंगे तब इसको हमें बनाने के लिए, इसको अंग्रेजी में बदलने के लिए हमें यह नियम मालूम होना चाहिए। जो नियम यहां आपको लिखवाया गया वह नियम हमें आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या बताया गया है। नियम पे आ जाओ कि ही सी इट या एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगाते, यही बताया गया आपको, यही बताया गया ना। अब यहां पर देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ता लिखना है। क्या लिखना है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? किसी वाक्य में जो काम को करता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब बताओ यहां पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना। वह पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है ना। तो वह क्या हो गया? कर्ता। वह क्या हो गया? कर्ता। अब सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है तो हमें वह की अंग्रेजी लिखनी है। दो चीजों का मीनिंग वह होता है, एक वह माने ही माने भी होता है और सी माने भी होता है। अगर लड़का है तो हम ही लिखते हैं और लड़की है तो सी लिखते हैं। तो वह पढ़ता है। बताओ लड़का के लिए कहा गया कि लड़की के लिए? लड़का के लिए। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ही। इसके बाद फिर हमें क्या करना है? मुख्य क्रिया लिखना है। मुख्य क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता हुआ क्या होता है? क्रिया होती है। अब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। किसके मिस पढ़ना होता है? रीड। किसके मिस पढ़ना होता है? रीड। रीड हो गया। अब नियम पढ़ो कि अगर कर्ता एक वचन होगा तो हमें या तो यस लिखना होगा या तो ईएस लिखना होगा। हमारा ही एक वचन है, यहां लिखा है ना एक वचन। अब बताओ यहां यस लगेगा कि ईएस लगेगा? मालूम है? बोलो, जानते हो क्या लगेगा, यस या ईएस? इसके बारे में जान लीजिए कि जब किसी वाक्य के अंत में, यानी जब किसी क्रिया के अंत में या तो ओ आ जाए, ध्यान देना, या तो एक्स आ जाए, या तो यस आ जाए, या तो डबल एस आ जाए, या तो यस एच आ जाए, या तो सी एच आ जाए। अगर यह 6 शब्द आते हैं अंत में तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। अगर यह 6 शब्द नहीं आएंगे तो केवल क्या लगेगा? यस। तो अब देखो यहां पर आखिरी शब्द क्या है? डी है। बताओ डी इसमें है? नहीं है ना। तो अगर डी होता तो क्या लगता? ई एस। और डी नहीं है, इसका मतलब यहां क्या लगेगा? केवल यस। ठीक, इतना समझ आ गया। वैसे दूसरा, जैसे मैं जाता हूं। क्या हो गया? मैं जाता हूं। किसके मिस में? आई। किसके मिस जाना? गो। अब आई देखो इसमें नियम में है, आई क्या है? बहुवचन है। अब बहुवचन में यस या यस हम नहीं लगाते, तो यह इसी प्रकार से हम कर लेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? उतारो। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपका, अगर इसी प्रकार से आपको और पूछा जाए कि वह लिखती है, लास्ट में क्या आया? ती है। इसी वाक्य का है ना। अब ध्यान दो, वह लिखती है। अब बताओ यहां पर वह जो है लड़का है कि लड़की? लड़की है ना। तो जब लड़की है तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सी। किसके मिस लिखना? राइट। किसके मिस लिखना होता है? WRITE। ठीक। अब ध्यान देना कि जो हमने राइट लिखा, अब हमारा कर्ता एक वचन है ना। जब एक वचन है तो यस या यस लगेगा कि नहीं? लगेगा। अब जो लास्ट में क्या आया है? ई। अब देखो ई इसमें है,
नहीं है। जब नहीं है तो मतलब यस नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, यस लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए, जैसे मान लो और आपको बताया जाए, चौथा देख लीजिए। मान लो हम नाचते हैं, हम नाचते हैं। अब बताओ कौन नाच रहा है? हम ना। कर्ता कौन हो गया? हम हो गए। कर्ता कौन हो गया? हम। किसके मिस हम होता है? वी। किसके मिस हम होता है? वी। ठीक। अब नाचना, किसके मिस नाचना? डांस। किसके मिस? डांस। आपका क्या हो जाएगा? DANCE। ठीक, आपका डांस हो जाएगा। अब ध्यान दो, यह जो हम है एक वचन है कि बहुवचन? देख लो नियम में, वी। नियम नंबर 2 में आया बहुवचन में, यह क्या है आपका? बहुवचन है। तो बहुवचन में बताओ इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं? बोलो। नहीं लगेगा, क्योंकि नियम में हमारा ये बताया गया है कि बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर ऐसे मान लो और आपको बताया जाए कि वे एक थोड़ा सा बड़ा पत्र लिखते हैं, वे एक पत्र। अब ध्यान देना, यहां पर पत्र कौन लिख रहा है? बताओ पत्र कौन लिख रहा है? वे। यानी यह जो वे है यह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माने कर्ता। यह कौन है? कर्ता है। अब देखो, यह जो वे है वह कौन सा काम कर रहा है? लिखने का। कौन सा काम कर रहा है? लिखने का। यह आपका क्या हो गया? वर्ब, यानी क्रिया हो गई। अब क्या लिख रहा है? यह क्या लिख रहा है? एक पत्र। क्या लिख रहा है? एक पत्र। एक पत्र आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब नियम देखो, सबसे पहले यस लिखना है यानी सब्जेक्ट, फिर हमें वर्ब लिखना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी ऑब्जेक्ट को कहां लिख रहा है? अंत में। तो सबसे पहले हम वे की अंग्रेजी लिखेंगे, किसके मीन्स माने वे? दे। ठीक। इसके बाद हमें क्या करना? मेन वर्ब। अभी हमें वर्ब का पता चला, वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा है, क्या? राइट। क्या होता है? राइट। तो हम यहां पर लिख लेंगे लिखने की अंग्रेजी राइट। राइट हो गया। अब बताओ इस राइट में यस लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है। कर्ता हमारा क्या है? बहुवचन। अब राइट्स के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। तो ए का हो जाएगा ए, और पत्र किसके मिस होता है? लेटर। ए लेटर। ऐसे होगा। समझ में आ गया? ऐसे अगर सेंटेंस दिया जाए तो कर लोगे आराम से। एक और देख लीजिए, एक और जैसे तुम एक गीत गाते हो। तुम एक गीत गाते हो। कौन एक गीत गा रहा है? तुम। सबसे पहले हम कर्ता लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? यू। यू हो जाएगा ना। अब क्रिया, कौन सा काम हो रहा है? गाने का। कौन सा काम हो रहा है? गाने का। किसके मिस? गाना। सिंग। सिंग माने। अब बताओ यस या यस लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ नहीं लगेगा। सिर्फ यही नियम आप देख लेना कि अगर प्रोनाउन ही, सी, इट यही आएगा तभी यस या यस लगेगा। अगर यू, वी, दे, आई इन सब में से कोई आएगा तो बहुवचन है, या उसमें यस या यस नहीं लगेगा। अब आपका क्या बचा? कर्ता हो गया यस, गाते हैं आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बचा? एक गीत। तो एक का हो जाएगा ए, और गीत का क्या हो जाएगा? सॉन्ग। ठीक। फुल स्टॉप। लास्ट में ध्यान रहे कि हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य जो है वो गलत माना जाएगा। समझ में आ गया? तो कल आप सब लोग इतना दोहरा कर आएंगे। कल हम इसका निगेटिव पढ़ेंगे। यह हमारा असर्टिव सेंटेंस था। ठीक। कल से हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक ना?